अगर सिलेबस के अनुसार देखते हैं तो ये यूनिट अपनी 8th यूनिट है, जिसमें सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन दोनों हैं। तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आज बताऊंगा, है ना। जैसे आपको पता होगा सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोज लिया गया है अपना साइटोज से, है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और काइटोस का मतलब होता है सेल। और आपको पता ही होगा, जैसे मैंने लिखा साइटोलॉजी, और लोगोस का मतलब होता है यहाँ पर स्टडी, मतलब सेल की स्टडी, मतलब सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, जिसमें हम क्या इनके सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, है ना, इन सब के, इनका केमिकल कंपोजिशन, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसको हम बोल देते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी कह देते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सेल क्या होती है। सेल जनरली मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक अच्छा मोटा रजिस्टर लाने नोट्स बनाने के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड सेल के मन है इसके बारे में। ठीक है, जैसे साइटोलॉजी यहाँ देखा, कोशिका और कोशिकांगों के अध्ययन को कहते हैं। सेल बायोलॉजी में कोशिका प्लस कोशिका विभाजन का अध्ययन, हालांकि दोनों एक ही हैं पर यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज और कोशिका विज्ञान के जनक, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना, 1665 में, है ना। और अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि लिविंग सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की, तो ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, है ना। इन्होंने लिविंग सेल्स, यस की सेल्स देखी थी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, इन सब के बारे में इन्होंने बताया था, ये सबसे पहले देखा था। जब हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ बताऊंगा कोशिका सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले एक H.J. ड्यूट्रोचैट नामक वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने 1824 में, है ना, ये एक फ्रेंच हैं, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में एक आइडिया दिया था, सेल थ्योरी के बारे में आइडिया दिया था, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट स्लीडेन और स्वान को जाता है। स्लीडेन जो है वो बॉटनिस्ट हैं और स्वान है जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश हैं और ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, ना, जर्मन बॉटनिस्ट। ये भी आपको याद रखना होगा, और इसका ईयर भी 1838 और 1839 में सबसे पहले क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने प्लांट्स के लिए बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं प्लांट सेल से निर्मित होते हैं, है ना। और ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के केस में भी यही बताया था। प्लांट्स में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो सेल वॉल होता है, के केस में हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। कोशिका की जैसे उन्होंने ओरिजिन नहीं बताई थी कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ऐसे तो इन्होंने थोड़ा सा बता दिया था कि सभी जीव जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर, मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनते हैं, वन या मोर सेल्स। और दूसरा इन्होंने दिया था द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स।
तो ये 2 चीज़ें ही बताई थी, पर इन्होंने फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ये बताओ सेल कहाँ से आई? तो फिर रॉबर्ट जो रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पुरानी सेल से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और इन्होंने बताया था ये कैसे हो सकता है, सेल डिवीजन से हो सकता है, माइटोसिस, मियोसिस, है ना, या स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है जनरेशन। तो इन सारे चीज़ों से इन्होंने कहा कि सेल नई सेल्स बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था 1855 में, तो फाइनल सेल थ्योरी को, है ना, फाइनलाइज किसने किया था सेल थ्योरी को? आर विर्चो या रुडोल्फ विर्चो। तो वहाँ क्वेश्चन आ जाता है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसको बोला था कि ओल्ड सेल से नई सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताई दिए थे, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और ये सारी चीजें। यहाँ पर हम एक चीज और बता देते हैं, कोशिका जो सिद्धांत है या सेल थ्योरी, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, है ना, थायरॉइड्स है ना, या प्रियोन्स है, यहाँ पर मैंने दिए भी हैं, वायरसेज हैं, वायरोइड्स हैं, प्रियोन्स हैं, वायरुसोइड्स हैं। जो वायरस होते हैं ये भी एक इन्फेक्टियस केमिकल एजेंट हैं, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, है ना। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, हालांकि सभी ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट वायरॉइड्स क्या होते हैं? ये वायरॉइड्स जो होते हैं ये केवल आरएनए से बने होते हैं, है ना। इनफेक्टियस एजेंट होते हैं, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ आरएनए, केवल आरएनए के। ऐसे प्रियॉन्स प्रियॉन्स मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, है ना, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ये जनरली एनिमल्स में डिसीज उत्पन्न करते हैं। वायरुसॉइड क्या होते हैं? ये जनरली आरएनए के बने होते हैं और इनको रिक्वायर रहती है हेल्प, है ना। तो ये सारी चीजें ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। जो सेल थ्योरी ना, इसलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं, ए सेलुलर होते हैं और लिविंग और नॉन कहा जाता है। सेलुलर मतलब अकोशिकीय होते हैं और इनको कनेक्ट लिविंग और ऑर्गेनिज्म की कनेक्टिव लिंक कहते हैं, कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ चीजें, जैसे जैसे आरबीसीएस सेल होती है, तो ये यहाँ पर कुछ सेल दी हैं और कुछ सेल का साइज शेप दिया है, कैसा शेप होता है। तो हम आरबीसीएस का शेप देखते हैं, जैसे ये आरबीसीएस का शेप है, ये कैसी है, बाई कॉनकेव टाइप है ना। आप देखेंगे ये धसी हुई है, बाई कॉनकेव टाइप है। ऐसे ही हम डब्ल्यूबीसीएस को देखते हैं, तो ये एक अमीबी शेप में है, और कैसी है, अमीबी शेप है ना। और अगर नर्वस सिस्टम देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कैसा है, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है ना, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। ऐसे ही कोलुमनर सेल्स या स्तंभाकार सेल्स है, आप ये वाली एपिथेलियल सेल्स देख सकते हैं, ट्रैकीड सेल्स देख सकते हैं, है ना, एलोंगेटेड रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो सेल का साइज हो, वो सेल का शेप होता है और साइज दोनों वेरी करते हैं, दोनों डिफरेंट रहते हैं। ऐसे ही हम मीजोफिल सेल्स में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी जनरली हमको दो तरीके की सेल्स मिलती हैं, यहाँ आके लिखी हैं मीजोफिल सेल्स में। एक तो हमें पेलिसेड सेल्स मिलती हैं, जो जिनको हम खम्भ कोशिकाएं जो लंबी होती हैं, और दूसरी सेल्स मिलती हैं हमें गोल गोल आकार की मिलती हैं, है ना, जिनको हम स्पंजी पेरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। तो मीजोफिल सेल्स भी दो तरीके के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे स्टोमेटल सेल्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन यहाँ कुछ गिने चुने टाइप्स रखे हैं, है ना। रंध्र की बात कर रहे हैं या स्टोमेटल टाइप की जो सेल्स होती हैं, डाइकोट प्लांट में हम देखते हैं, तो वहाँ पर जो गार्ड सेल्स रहती हैं वो किडनी शेप्ड रहती हैं, है ना,
कितनी शेप रहती है हमें, ठीक है। जबकि मोनोकॉट जो होती है इन सेल्स में अगर हम गार्ड सेल्स देखते हैं तो ये डंबलाकार सेल्स यहाँ शेप की रहती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म या जो सेल है इनके साइज की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, वो यूकैरियोटिक की अपेक्षा कैसी रहती हैं, छोटी रहती हैं, स्मॉल रहती हैं। स्मॉल नहीं बोल सकते, माइक्रो रहती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और इनकी अपेक्षा इनकी सेल्स फिर भी साइज में थोड़ी सी बड़ी रहती हैं। जैसे मैंने वायरस का बताया था, वायरस 0.002 से 0.2 माइक्रोमीटर के व्यास वाली या इनका साइज रहता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे हम पीपीएलओ है ना, पीपीएलओ जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं पीएससी में, है ना। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो होता है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा होता है माइक्रोप्लाज्मा। इनको हमने देखा था कि 2 क्वेश्चन आए थे कि विदाउट सेल वॉल वाला कौन सा है ना। ऐसे ही एक और पूछा था, तो 2 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसको हम माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। यहाँ पर साइज दिया है, हालांकि ये ज्यादा वेरी नहीं है, माइकोप्लाज्मा भी यही है, पर इनके अलग अलग वेराइटी हैं। यहाँ पर स्पीसीज अलग अलग है, ऐसे देख लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है अपने पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 to 5 मिली माइक्रोन होता है। आरबीसीएस 7 मिली माइक्रोन। यूकैरियोटिक सेल 10 तक मिल जाएगी लगभग, अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेरी करती है ज्यादा। और शुतुरमुर्ग का अंडा भी लगभग 15 सेंटीमीटर बड़ा रहता है। तो ये चीजें आप कुछ याद रखेंगे जो जनरल क्वेश्चन है। कभी कभी जनरल क्वेश्चन हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऐसी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हमने कई बार पढ़ा है। वो क्वेश्चन सामने आंखों के था, फिर भी ऐसे गलत हो जाता है। जैसे वहाँ जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो उसमें 3 डोमेन सिस्टम दिए हैं, आपको पता हो। एक दिया है यूकैरिया, है ना, यूकैरिया। और दूसरा है बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया सॉरी, आर्किया और यूकैरिया, ऐसे। ठीक है, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो फर्स्ट वन था बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, है ना। तो वहां पर ये सरल सी क्वेश्चन, जो थोड़ी सी चीजों में मिस्टेक, भी छोटी छोटी चीजें भी पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से ये बने होते हैं, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। एक कोशिका के जीवन में समस्त कार्यों को वो संपादन, मतलब एक ही कोशिका के सारे जो भी फंक्शन हैं वो सारे एक ही कोशिका के अंदर हो जाते हैं, चाहे वो मेटा वो सब। जबकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के एक्शन देखने के लिए यहाँ पर उदाहरण बहुत सारे यूनिसेलुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हुआ है। ईस्ट भी जनरली है तो यूकैरियोटिक, लेकिन ये भी जो प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा होते हैं ये भी यू प्रोटिस्टा में आते हैं, यूनिसेलुलर। जबकि मल्टी सेलुलर हम पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेट तक, और प्लांट्स में हम जनरली में कुछ हैं, कुछ एल्गी को छोड़ दो तो बाकी के अपन देखते हैं
हायर वो हमें मल्टी। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जिनको देखेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के केस में हम सेल वॉल देखते हैं, जबकि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ऐसे प्लांट सेल के केस में प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। के केस में है प्लाज्मोडेस्माटा की जगह दूसरे यहाँ पर टाइप के गैप जंक्शन होते हैं, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा नहीं कहते हैं। अभी मैं एक डायग्राम भी बताऊंगा। ऐसे प्लांट सेल के केस में हम देखते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि यहाँ नहीं होता है। और प्लांट सेल के केस में लार्ज वैक्यूल मिलती है, जबकि यहाँ पर स्मॉल रहती है या एब्सेंट रहती है। ये सारी चीजें इसी के साथ हम अगर बहुत सारे जैसे हम सेंट्रियोल की बात होती है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो प्लांट सेल के केस में एब्सेंट रहते हैं, जबकि निम्न श्रेणी के पौधों में कुछ में मिल सकता है, बाकी का एब्सेंट ही रहते हैं, जबकि एनिमल सेल में सभी में ये प्रेजेंट रहती है। अगर हम फूड मटेरियल स्टोरेज की बात करते हैं तो जन और एनिमल के केस रहता है ये भी चीज। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बता रहा था कि प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन, तो ये देखेंगे एनिमल की सेल है और इनके बीच में अगर कोई गैप है ना, जिससे जो भी मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो उसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। जबकि प्लाज्मोडेस्माटा के केस में प्लांट सेल्स जब अपने मटेरियल को एक दूसरे एक्सचेंज कर पाते हैं, यहाँ पर कुछ पिट लाइक स्ट्रक्चर से मटेरियल को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। यहाँ टाइट जंक्शन भी हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे अब बात चल रही थी प्रोकैरियोटिक वो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के बारे में हमने बताया, तो उसमें भी मैंने आपको प्रकार की है और दो तरह प्रोकैरियोटिक है और एक यू, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के केस में फिर अपन ने यू देखी, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, मतलब बेसिक है। सेल के बारे में मैंने अभी बताया है और एनिमल सेल के बारे में जैसे ये यूनिसेलुलर होती है वो प्रोकैरियोटिक रहती है जनरली, और वैसे तो हमें मिल जाएंगी यूकैरियोटिक भी मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में देखेंगे तो जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो चीजें मिल जाती हैं, जबकि मल्टी सेलुलर के केस में भी हमने चीजें। तो यहाँ सबसे बारे में हम समझने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखेंगे वहां पर सिलेबस में भी, तो सबसे एनवलप है ना। और सेल वॉल के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, मतलब करना है, आज आपको डिस्कस करवाता हूँ, है ना। और आवरण मिलता है, फिर साइटोप्लाज्म मिलता है, फिर सेल सरफेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये एक सेल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल है आवरण आती हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सारी चीजें इसी के साथ ये सेल भी है ना, बैक्टीरियल सेल है, जिसमें आप देख रहे होंगे जेनेटिक रूप में है, के रूप क्रोमोसोमल मटेरियल है, जिसको हम यहाँ पर ये 70s प्रकार के राइबोसोम मौजूद होते हैं, हम आपस में जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इनफोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर देती है, तब हम इसको मीजोसोम्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में है। इसी के साथ हम कुछ चीजें और देख रहे हैं, एक फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक पाइलस लाइक स्ट्रक्चर, और एक है यहाँ पर फ्लैजिला। फ्लैजिला हमेशा मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाता है ना। बोलते हैं ये जनरली क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेशन होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
है, जहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बोलते इसको, लेकिन हाँ, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जरूर कह देते हैं, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं। फिमरी क्या करते हैं, फिमरी ये आप देख रहे होंगे, फिमरी इनसे स्मॉल है और ज्यादा, है ना। तो एक मिनट, और फिमरी जनरली शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब प्रोटीनिशियस अपेंडेजेज हैं, करते हैं किसी भी सरफेस से अगर अटैच करवाने में है, और जनरली हमें ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मिल जाएंगे, है ना, दोनों में मिल जाते हैं। ये किसी सरफेशन में हेल्प करवाते हैं, एडिशन में हेल्प करते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं किसी सरफेस टिश्यू से, है ना, सरफेस या टिश्यू से या फिर होस्ट सेल से, है ना, इनसे अटैचमेंट करवाने में ये हेल्प करते हैं फिम्बरी। तो तीनों में आपने डिफरेंस देखा, फ्लैजिला जनरली मूवमेंट करवाते हैं, जबकि जो पिलाई होते हैं या जिनको पाइलस बोलते हैं या पिली बोलते हैं, ये पाइलिन नामक प्रोटीन से बन, है ना, तो ये क्या करते हैं, जनरली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करवाते हैं। तो ग्लाइकोकैलेक्स में आप यहाँ देखेंगे, 1 मिनट, हाँ, ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है, मैंने जस्ट आपको बताया था, ऊपर ही एक स्लिमी लेयर होती है। द ग्लाइकोकैलेक्स इज अ फजी जेल लाइक स्टिकी लेयर मेड अप मेनली प्रोटीन एंड सुगर्स, इट सराउंडेड द आउटर मोस्ट सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ, जनरली हमने आपको अभी बताया प्लांट के केस में कि जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर आउटर मोस्ट, जबकि यहाँ पर हम एक चीज, ये साइनोबैक्टीरिया के केस में भी मिल जाता है, तो बैक्टीरिया की जो सेल है, सेल के बाहर आउटर उसको हम, और ग्लाइकोकैलेक्स जनरली इसमें मतलब हमें दो चीजें मिल जाती हैं, एक स्लिमी लेयर जाती है और एक कैप्सूल, दोनों को मिला के हम यहाँ पर बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। सबसे बाहरी जो चिपचिपी लेयर होती है, सैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर से मिलकर बन कुछ चीजें रखी हैं। ग्लाइकोकैलेक्स मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड्स या जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इन सब से मिलकर बना होता है। या ये सेल्स की बाहरी सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती हैं, और इनको दो श्रेणियों में बांटा है, आपको बताया था, एक कैप्सूल, ये कठोर रहती है, जबकि जो लेयर है या स्लाइम लेयर है वो लूज रहती है और स्लिम रहती है। ये चीजें आप देखें, ऊपर का जो है ये कैप्सूल हो जाएगा, ग्लाइकोकैलेक्स के ही भाग में यहाँ पर आप देखेंगे। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो इसका फंक्शन है किसी मतलब जैसे फिमरी होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, किसी सरफेस से कर सकते हैं, और बैक्टीरिया को मैकेनिकल मतलब प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से, हानिकारक जो बैक्टीरिया से सुरक्षा, मतलब कोई भी दूसरे अदर बैक्टीरिया, तो इनको ये ग्लाइकोकैलेक्स क्या करते हैं, उनसे हेल्प, सूखने से बचाते हैं, सीधी सीधी बात है, उनको बैक्टीरिया के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म या जो भी लिक्विड लाइक सब्सटेंस बचाने के लिए ग्लाइकोकैलेक्स जो होते हैं हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है अपने पास सेल वॉल। भी सेल जो है एक कैरियोटिक है और दूसरी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका भी हम देखेंगे, तो यहाँ ऐसे तो हमें तरीके की मिलती है, एक प्लांट और एक एनिमल, लेकिन हम एक और देखेंगे यहाँ, है ना, तो इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट हो, वो सॉरी प्रोकैरियोटिक के पास
प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ हम देखेंगे एनिमल सेल इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम ऐसे तो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक और सेल अपन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मेसोकैरियोटिक। है जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं मेसोकैरियोटिक का उदाहरण होता है टर्म्स होता है, जनरली कभी पूछ सकते हैं, पूछ लें तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। मेसोकैरियोटिक में डाइटम होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियस यहाँ है एब्सेंट रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है इस केस में, है ना। केंद्रक प्रेजेंट है पर यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, जबकि इन सब के केस में हम देखते हैं न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अंतर ये हो जाता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक की, ये किसकी बनी होती है, नाग और पेप्टाइडोग्लाइकन और अमीनो एसिड की बनी होती है ना, जबकि के केस में इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी, और फंजाई के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये फंगल सेलुलोज या जिस काइटिन से बनी होती है। एनिमल के केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेल वॉल टोटली एब्सेंट रहती है, ऐसा भी नहीं है कि निम्न श्रेणी में मिल जाए, यहाँ पर टोटली एब्सेंट होती है। अब हम यहाँ प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल देख रहे हैं, मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक के बारे में सबसे पहले पढ़ा है थोड़ा सा। पेप्टाइडोग्लाइकन और एमाइन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ जिसको बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन होता है, एक नाम होता है और एक नाग होता है। नाम मतलब एन एसिटिल म्यूरेमिक, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, है ना, ग्लूकोसेमिन, ये सारी चीजें रहती हैं। इस तरह मैंने कुछ चीजें और रखी हैं। इनके साथ में बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो जो शुगर डेरिवेटिव्स पाए, डेरिवेटिव दो शुगर पर एल या डी एलेनिन मिलता है, डी ग्लूटामिक एसिड मिलता है, पिमिलिक एसिड मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि इनमें से निम्न, और ये चीज में याद रखेंगे, ये नाम की स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इनके फंक्शन क्या होते हैं सेल वॉल के, जैसे नॉर्मल फंक्शन देखेंगे ऐसे यहाँ पर भी फंक्शन है। जैसे सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया को एक निश्चित शेप प्रदान करता है ना, और इसी के साथ ये स्ट्रक्चरल मतलब एक सशक्त मतलब एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड भी करवाता है ना, जो बैक्टीरिया को मतलब वस्ट होने से बचाती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट, जैसे सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन आपको कोई सा भी अगर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, माइक्रो से लेके, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर मैक्रो हो, उन सब की जो यूनिट होती है जिसको हम सेल बोलते हैं, उन सब में सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। और सामान्य तौर पे हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और कुछ केस में हमें वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का भी थोड़ा सा पार्ट मिल जाएगा, या थोड़े परसेंटेज में अपन को मिल जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फ्रीली नहीं होते, है ना, या तो प्रोटीन से अटैच रहते हैं या अटैच रहते हैं, तो उनको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, है ना। वो लाइपोप्रोटीन प्रोटीन से अगर, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड नहीं, फास्फिड नहीं, इनको कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, दिमाग से स्किप हो गया है, देखता हूँ। यूकैरियोटिक के केस में भी मैंने जस्ट आपको बताया, दोनों के केस में लगभग समान रहती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर एपिनॉइड प्रेजेंट होता है, एक अलग चीज एकदम से बिल्कुल पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ गया CPSC में, मैंने देखा था कि
निम्न में से किसकी जो सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं? तो वहां पर आर्की बैक्टीरिया दिया था, यू बैक्टीरिया दिया था, और इसी के साथ ये दिए थे अपने यूकैरियोटिक कोशिका दी थी, है ना, इनकी मेम्ब्रेन, और लास्ट में कुछ एक और ऑप्शन था। तो हम देखते हैं कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, नहीं सॉरी, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जब बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब हम जब सेल के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म करते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसमें से न्यूक्लियोइड, है ना, या इसको एक और नाम से जानते हैं जीनोपोर, या इसको प्रिमिटिव केंद्रक भी या न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। इसके चारों ओर हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। इसी के साथ यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम्स रहता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है ना, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर भी, यहाँ एक्स क्रोमोसोमल भी रहता है ना। इसी के साथ इसमें बेसिक प्रोटीन पॉलीएमाइंस होते हैं, है ना, हिस्टोन की जगह पॉलीएमाइंस रहते हैं। इंट्रॉन्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के केस में अपन ने पढ़ा था जिन और इंट्रॉन होते हैं, स्प्लाइसिंग के फलस्वरूप इंट्रॉन्स हट जाते हैं, फिर एक्सोन अकेले बचते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं इनके जीनों में, है ना। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन को एनएपी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ओरिजिन यहाँ पर देखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होता है। ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, ये द्विविखंडन से ठीक पहले, मतलब ठीक है, रेप्लिकेशन जब अपन देखते हैं बाइनरी फिजन होता है, उससे पहले रेप्लिकेशन हो जाता है। चीजें हमने न्यूक्लियोइड के बारे में थोड़ी सी देखी, ठीक है। अब न्यूक्लियोइड में ही हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जनरली हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही मिलता है, बैक्टीरियल। तो यहाँ पर अतिरिक्त क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, ये प्लाज्मिड होता है, और इसको सबसे पहले लेडर वर्ग ने बताया था। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें होती है, संख्या में ये अपन को एक से एक से अधिक मिल जाएंगे, एक से अधिक मिल जाते हैं। और इनमें क्या रहता है, एंटीबायोटिक से रहित होते हैं और वेक्टर के रूप में भी ये काम करते हैं। तो मैंने एक प्लाज्मिड का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रखा है, जिसको आप एक देखो, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, इसमें ओराइसाइड भी है, सिलेक्टिव मार्कर भी होते हैं, प्रमोटर साइड भी होती है, आरएस भी है ना, और साइड, मतलब सारी चीजें हमें, और 3 प्राइम प्राइम साइड भी है, मतलब बहुत सारी चीजें प्लाज्मिड में हमें मिल जाती हैं। और प्लाज्मिड क्या होते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, जिनको हम जनरली प्लाज्मिड कह देते हैं। नेक्स्ट है अपने पास से एक क्वेश्चन आया, मीजोसोम्स, 1 मिनट, सॉरी। मीजोसोम्स, अगर हम मीजोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि जो प्लाज्मा है, उसको इनफोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनती है ना, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हम मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से, या अंतर्वलन जिसको बोल रहे हैं, इससे एक स्ट्रक्चर
होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होते हैं, मैंने आपको एक बार बताया भी था। इसमें लेमिली भी मिलते हैं, टिब्यूल्स और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं। जस्ट ये जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और उनकी उत्पत्ति दोनों डिफरेंट है, ऐसे तरीके से नहीं, सॉरी, ऐसे तरीके से है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग उसकी ओरिजिन है ना, जो है इसके, लेकिन दोनों के फंक्शन रेस्पिरेशन वाले हैं, तो ये इसलिए हम इनको एनालॉगस ही मान लो। वो दिखते अलग हैं लेकिन इन है तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, होमोलॉगस। इसको एनालॉगस बोल देते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप आपके दिमाग में, भूलने को कोई भी वहां पर भूल जाता है क्योंकि हौच पौच हो जाती हैं चीजें, आप याद रखें। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो मीजोसोम्स के, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में। तो सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स में स्थानांतरण में हेल्प भी करवाते हैं, ठीक है। सेल सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है, सरफेस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इनफोल्ड हो जाएंगे तो बहुत सारी कर देते हैं, और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर। इसी के साथ मीजोसोम्स या मेम्ब्रेन पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स अगर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होता है, जैसा कि हम अपने केस में भी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि यहाँ मिल जाता है। ग्लाइकोलिसिस अपन देखते हैं कि वो साइटोप्लाज्म में होती है, तो उस केस में देखिए। नेक्स्ट है, हमने देखो यहाँ पर मीजोसोम्स देख लिए है ना, मीजोसोम्स देख लिए। मीजोसोम्स के पहले हमने देखे थे यहाँ पर देख लिए। इससे पहले हमने न्यूक्लियोइड, हम साइट सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीजें पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की चीजें हम पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में क्या क्या है। तो ये सारी तीसरी चीज, चौथी चीज आ गई है अपने पास, 70S राइबोसोम्स। मैंने आपको इसके बारे में भी कई बार बता दिया है। एक सिंगल राइबोसोम मिलता है तो हम उसको राइबोसोम ही बोल देते हैं, लेकिन यही राइबोसोम्स जब एमआरएनए से जुड़े हुए मिलते हैं तो हम इसको पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, या फिर इनको पॉली या पॉलीसोम या अर्गोसोम भी इनको कहा जाता है। 70S राइबोसोम मुख्य रूप से इकाइयों से मिलकर बनते हैं, 50S और 30S, है ना। स्वेडबर्ग यूनिट रहती है जिसको अपन बोलते हैं, कोफिशिएंट यूनिट भी जिसको बोलते हैं, सभी यूनिट बोल देते हैं। यहाँ पर अगर 20 नैनोमीटर साइज वाले होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग से क्या होते हैं, बनते हैं, है ना। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मिल जाते हैं। ये भी चीजें आप थोड़ी सी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्लूड या अंतर्विष्ट है। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन रहित स्टोरेज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिल जाएंगी। और ये जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के केस में मिल जाती है। जैसे जैसे साइनोफाइसियन जो देखते हैं, प्रोटीन का करने वाले होते हैं। ऐसे ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, है ना, वॉल्यूटिन पार्टिकल्स के रूप में पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट पर प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। ये साइनोफाइसियन प्रोटीन का स्टार। तो ये अपन देख रहे हैं, ये सारी है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट होते हैं, ये फेट को स्टोर करते हैं, अपन को मिल जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और है
होते हैं, मैंने आपको जस्ट फर्स्ट केस में ही आपको बताया था, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाते हैं या लोको। यहाँ पर हम चीजें देखते हैं, फिलामेंट देखते हैं, हुक देखते हैं और बेसल बॉडी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये रखा है, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये फिलामेंट है, नामक प्रोटीन से बने होते हैं, ये हुक है और ये इसकी पूरी बेसल बॉडी है जिसमें पी रिंग्स मिल जाती है, एसएम रिंग मिल जाती है। ये चीजें आप थोड़ी सी याद रखेंगे, मोट प्रोटीन होती है, कुछ चीजें हैं जो जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रक्चर बनी भी हुई है, LPSM अपन मोटर मिल जाती है, LPSM सही है, LPSM अच्छे से पर, ठीक है। ये तो बेसल बॉडी में अपन क्या मिल जाती हैं, 4 रिंग्स मिलती हैं। मोटर एक्टिविटीज द्वारा क्या करते हैं, जो फ्लैजिला है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये चीजें हैं। हुक होता है और फिलामेंट होता है जो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और जो फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 रहता है, 9+2 रहता है। मैंने आपको बताया था कि डबलेट जो होते हैं 9 के, उसमें अपन को मिल जाएंगे 1 2 3 5 6 7 8 9, और यहाँ पर अपन को डबलेट मिल जाएंगे, तो 9+2 हो जाते हैं, है ना, 9+2। जबकि हमने सेंट्रोसोम के केस में आपको बताया था वहाँ ट्रिपलेट मिलते हैं, ये आप थोड़ी याद रखेंगे। अब यहाँ एक और चीज है कि फिम्बरी में और क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये ब्रिटल शेप रहते हैं, है ना, जबकि ये लॉन्ग होते हैं इनकी अपेक्षा। ये क्या करते, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, 300 से 400, जबकि ये मिलते हैं 1 to 4 लगभग अपन लगा सकते हैं। ये फिम्बरी जो होते हैं, ये फिम्ब्रिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि ये पाइलिन नामक, और मैं बताया था ये किसी सरफेस से होस्ट से अटैच करने में हेल्प करवाते हैं। जब जो पिली होते हैं ये क्या करते हैं, में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। मैंने जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करी थी, कॉन्जुगेशन होता है जब, तो वहां पर जो इनकी सेक्स पिली करती है कॉन्जुगेशन द्वारा जुड़ जाती है और जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीजें थी, कितने कथन सत्य हैं। यहाँ एक ऑप्शन है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट अनुपस्थित होते हैं, ये भी करेक्ट है। साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, हाँ ठीक है। यूकैरियोटिक से छोटे किंतु तीव्र विभाजन वाले होती है, ये भी बात सही है। मतलब कुल मिला के सारी चीजें यहाँ पर सही है। ए डी डी अनुपस्थित होते हैं, ए बी डी सी क्या है, अच्छा साइको, ये नहीं उपस्थित होगा, साइक्लोसिस, हाँ उपस्थित नहीं होगा, देख लेंगे इसको। मूवमेंट तो उसमें होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, सही कहा, जैसे अमीबा में मिल जाता है अपन को, मीशियम में मिल जाता है, ऐसे साइक्लोसिस प्रकार के अदर टाइप का, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं पार्टीशनिंग, तो ये सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मीजोसोम्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गैस वैक्यूल क्या करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करवा सकते हैं। क्रोमोटोफोर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पिलाई क्या करते हैं, आपको पता है, कॉन्जुगेशन करवाते हैं। फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और फ्लैजिला मूवमेंट करवाते हैं, और प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में होते हैं। ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अगर हम स्टेनिंग के आधार पर देखें तो बैक्टीरिया जनरली होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं, है ना। इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो एक चीज है यहाँ पर,
कि जब हम ग्राम स्टेन से इसको क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन करते हैं तो यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन ये सब स्टेन करने के बाद जब हम इनको वॉश करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये स्टेन बने रह जाते हैं, जबकि ये इनमें स्टेनिंग हट जाती है ना, पर्पल कलर नहीं रहता है। तो जिनमें पर्पल कलर प्रेजेंट होता है उनको ग्राम पॉजिटिव, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उनको ग्राम निगेटिव बोल देते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्राम पॉजिटिव नामक बैक्टीरिया होते हैं और इनमें इनकी जो सेल वॉल होती है थिक होती है 250 टू 300 एंगस्ट्रॉम की, जबकि ग्राम नेगेटिव में हम देखेंगे 100 टू 150 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, मतलब थिन होती है, थिक नहीं बोलेंगे इसको, है ना। ये सेल इनकी जो सेल वॉल होती है होमोजेनस होती है एक ही प्रकार के उससे, जबकि यहाँ पर हेट्रोजेनस रहती है। यहाँ सिंगल लेयर है, जबकि यहाँ पर ट्रिपल लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव के केस में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, मोर रिजिड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में हम देखेंगे सेल वॉल लेस रिजिड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लगभग 80%, जबकि सेल वॉल मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, म्यूकोपेप्टाइड और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मात्रा में नहीं मिलेंगे, 80% है इसमें। टिकोइक एसिड 5 से 10% होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जबकि यहाँ पर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है टोटली। तो ये भी चीजें हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत सारे मैंने डिफरेंसेस रखे हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग फॉर्म इंक्लूड रहता है, इसमें कोई स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पोलर फ्लैजिला यूजुअली इनमें एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव के केस में, जबकि यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है, पोलर मतलब साइड पे अपन देखेंगे, तो यहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कंटेंट्स मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट, जबकि यहाँ पर मैग्नीज न्यूक्लिएट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। may produce exotoxins, may produce endotoxins, ठीक है। सेंसिटिव टू पेंसिलिन, ये पेंसिलिन की प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये नहीं होते हैं। इनमें एक और चीज है, एल लाइसिन प्रेजेंट होता है पेप्टाइड में, जबकि यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट डाई एमिनो पामिलिक एसिड प्रेजेंट होता है इनके पेप्टाइड्स में। ये ओ एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो आप इनको भी याद रखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताए इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, माइकोबैक्टीरियम है, या टीबी का जो बैक्टीरिया है ना, और कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है। टीबी का बैक्टीरिया एक्चुअल में एक्टिनोमाइसीज होता है, पर है तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव प्रकार के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पर इकोलाई है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम, विब्रियो कोलेरी, एग्रोबैक्टीरियम, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सेल वॉल नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा आई थिंक, तो आज के लिए 1 मिनट है ना।